भारत की नदियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की। सिंधु नदी, इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट जो है बोखर चू ग्लेशियर से होता है। इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर तथा भारत में जो है वो 1114 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम। उसके बाद चलते हैं हम झेलम नदी पर। झेलम नदी, इसका जो उद्गम है वो वेरी नाग के समीप शेषनाग झील से और इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। इसका उपनाम जो है वितस्ता है। वुलर झील इस नदी की जो है किनारे पर है। झेलम की जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा। उसके बाद है रावी नदी। इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप से होता है और इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। इसका उपनाम है पुरुषनी या फिर इरावती। उसके बाद है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो इसका उद्गम है वो चंद्रप्रत तथा भागा नदियों के संगम से जो होता है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर और इसका उपनाम है अस्किनी। उसके बाद है व्यास नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है। यह हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी पर जो मिल जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका जो उपनाम है वो है विपाशा। उसके बाद है सतलज नदी। यह चिनाब की सहायक नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है तथा सिप किला दर्रे के पास से भारत में जो प्रवेश करती है। इसकी जो लंबाई है वो भारतीय क्षेत्र में अगर बात करें तो वह है 1050 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। जो भाखड़ा नागल बांध है वो इस नदी के किनारे पर बनाया गया है। उसके बाद है गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम है वो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित रूप से होता है। यानी कि जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो वो गंगा बन जाती है। देवप्रयाग के निकट मिलकर ये जो गंगा कहलाते हैं। यानी कि ये जो दोनों रिवर हैं ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और वहाँ से फिर ये एक नदी बन जाती है जिसको बोलते हैं गंगा, जिसका मुख्य स्रोत जो है गंगोत्री हिमनद है। यमुना जो है वो इसकी सबसे सहायक जो है वो नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह नदी आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा के नाम से जो जाना जाता है। गंगा जो है ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो माना जाता है। यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे ऊंचा डेल्टा माना जाता है। अब गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो है राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा आदि। गंगा नदी के जो सर्वाधिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है। अब नदी कहाँ मिली थी? देवप्रयाग में। कौन कौन सी नदियाँ थी? वो थी भागीरथी और अलकनंदा। और ये दोनों जब मिल जाती हैं तो वो गंगा बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। उसके बाद है जब गंगा नदी जो है ये अलग अलग मिलती हैं। यानी कि जब अलकनंदा और पिंडदार नदियां जो आपस में मिलती हैं तो उनको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां जो है मिलती हैं। और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। और नंद प्रयाग में नंदागिनी और अलकनंदा नदियां जो है मिलती हैं। जो केदारनाथ है जिसको शिव धाम बोलते हैं, यह मंदाकिनी नदी पर स्थित है। आदि शंकराचार्य का जो है समाधि स्थल है। उसके बाद है बद्रीनाथ जिसको विष्णु धाम बोलते हैं, अलकनंदा नदी पर स्थित है और यह जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है। उसके बाद आती है यमुना नदी। इसका जो उद्गम है वो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढलान पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है।
यह प्रयागराज में गंगा में जो मिल जाती है और इसकी लंबाई लगभग 1370 किलोमीटर है। यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र। इस नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट जो है कैलाश श्रेणी के जो चेमियागंडुंग जो है हिमानी से होता है। इस नदी का जो है तिब्बत में जो नाम है वो सांगपो है, यानी कि तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। और यह नदी भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश से जो प्रवेश करती है। लोहित तथा दिबांग के मिलने के बाद इस नदी का नाम यहाँ ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। और इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि है माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। यह नदी आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, धुबरी और आदि। उसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो है मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसकी जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। यह नदी डेल्टा की बजाय जो है एस्चुरी का निर्माण करती है और इस नदी पर जो है धुआंधार जो है जलप्रपात बना हुआ है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है हिरन, शक्कर, तवा, दूधी, गंजाल आदि। उसके बाद है ताप्ती नदी। इस नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी सतपुड़ा तथा अजंता के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है। गुजरात में उकाई जल विद्युत जो परियोजना है वो इसके द्वारा ही जो है प्रयोग की जाती है। उसके बाद है महानदी। इस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले में अमरकंटक पठार, जिसको सिहावा पहाड़ी जो कहते हैं, उससे जो होता है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ब्राह्मणी तथा वैतरणी इसकी जो सहायक नदियां हैं। हीराकुंड तथा टिकरापारा बांध इस नदी पर बने हैं तथा इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। उसके बाद है गोदावरी नदी। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि यही जो है गोदावरी नदी, इसको जो है दक्षिण की गंगा जो है कहा जाता है, जिसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। उसके बाद आती है कृष्णा नदी। इस नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसकी जो प्रमुख जो सहायक नदी हैं वो है कोयना, पेंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालाप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी। उसके बाद है कावेरी नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और इस नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो बनता है। यह नदी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। इसको जो नदी को जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी जो माना जाता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चांद का कटोरा कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है हेमवती, लोकापावनी, सिमसा व अक्रावती। उसके बाद है पेन्नार नदी।
इस नदी का उद्गम कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। यह नदी कृष्णा तथा कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है। उसके बाद है वेंगई नदी। इस नदी का उद्गम तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में स्थित जो वरुसनाडु की पहाड़ी से होता है। यह नदी पाक की खाड़ी में जो गिरती है। उसके बाद है हुगली नदी। यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया नामक जगह से बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। इस नदी के किनारे कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। इसे विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी जो कहा जाता है। हुगली नदी की सहायक नदियां दामोदर, मयूराक्षी तथा कंगसावती है। उसके बाद है दामोदर नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का शोक जो कहा जाता है। उसके बाद है राम गंगा नदी। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड की गढ़वाल की पहाड़ी से होता है। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है। इसी कारण इसे नेशनल पार्क का जो नाम है वो राम गंगा नेशनल पार्क है। उसके बाद है कोसी नदी। इस नदी का उद्गम गुसाई थान चोटी के उत्तर से होता है। यह नदी 7 नदियों से मिलकर बनती है तथा इस नदी को सप्त कोसी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। यह नदी समय समय पर अपना मार्ग बदलती रहती है। इस कारण इसे बिहार का शोक जो कहा जाता है। उसके बाद है कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। जो सरयू नदी है यह अयोध्या में है। ये इसके करीब उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। जो राप्ती है इसके जो निकट शहर है वह है गोरखपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। गोमती लखनऊ इसके निकट शहर है, यानी कि किनारे पर बसा हुआ है। गोमती जौनपुर है गंगा के प्रयागराज, और ये सभी जो उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद है गंगा। गंगा के किनारे हैं कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आती है यमुना। यमुना के करीब है मथुरा, आगरा, इटावा और न्यू दिल्ली, ये तो उत्तर प्रदेश में है, और न्यू दिल्ली वाला न्यू दिल्ली में। उसके बाद है गंगा, ये जो है हरिद्वार इसके किनारे बसा हुआ शहर है, और ये जो है उत्तराखंड में है। उसके बाद अलकनंदा, बद्रीनाथ इसके करीब यानी कि किनारे बसा शहर है, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद है केदारनाथ, ये भी मंदाकिनी नदी के किनारे है और उत्तराखंड में है। उसके बाद है हुगली, ये कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में। साबरमती अहमदाबाद बसा हुआ है गुजरात में। महानदी के किनारे कंटक बसा हुआ है जो कि उड़ीसा में है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसमें डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये दोनों जो असम में है। उसके बाद है नर्मदा, जो इसके किनारे पर शहर है वो है जबलपुर, ये है मध्य प्रदेश में। गंगा के किनारे पटना बसा हुआ है जो कि बिहार में है। और कृष्णा के करीब यानी कि किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है, यह आंध्र प्रदेश में है। और गोदावरी के किनारे राजमुंद्री बसा हुआ है शहर, और यह आंध्र प्रदेश में। चंबल की बात करें तो कोटा से किनारे बसा शहर है, उसकी है राजस्थान में। और मूसी नदी जो कि हैदराबाद के करीब है, और ये तेलंगाना है। सतलुज के किनारे जो है लुधियाना है, ये जो कि पंजाब में है। और जो शिप्रा है ये उज्जैन में जो इसके किनारे है और मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है सतलुज यानी कि फिरोजपुर जो इसके किनारे बसा शहर है जो कि पंजाब में है। फिर है झेलम जो कि श्रीनगर किनारे है जम्मू कश्मीर में। और जो ताप्ती के किनारे शहर बसा हुआ है सूरत गुजरात में। और गोदावरी के किनारे बसा शहर है नासिक, और ये है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका जो है रिवर्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।